हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सिज्म रीडिंग करेंगे 13 जुलाई से लेकर तो 22 जुलाई तक का टाइम। आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी, आपकी रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी, चलो देखते हैं। आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो वैसे भी देखेंगे, पर इसके बाद में देखेंगे वो एनर्जीज। अभी देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से इसको कनेक्ट ना करें, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रह सकती है। ओके, बहुत ज़्यादा वो आपको लेकर है ना इमोशनली पॉजिटिवनेस फील कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। पूरी क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। शायद उनका अभी थोड़ा कन्फ्यूजन वाला टाइम चल रहा है, लेकिन उसमें से भी वो बाहर आकर एक क्लैरिटी आपको ज़रूर देना चाहते हैं अभी, ठीक है। ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, मैजिशियन एंड द स्टार। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, कोई बात नहीं। तो ओवरऑल एनर्जी जो है ना पॉजिटिव, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। पैशनेट फील करेंगे वो, और एज अबव सो बिलो। जो ब्रह्मांड को देंगे वही हमारे पास लौट कर आने वाला है। इस लॉ को वो समझ रहे हैं अभी, है ना। जो दिया है वही तो पाएंगे, जो बोया है वही तो काटेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो इस वक्त मतलब 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, ये फर्स्ट कार्ड एंड द लास्ट कार्ड समझ लो इसको, ठीक है। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर दोनों मिलकर एनर्जी दे रहे हैं, हमें गाइडेंस दे रहे हैं कि दिल में फीलिंग्स है पर टाइटली होल्ड करके रखे हुए हैं। अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करना नहीं चाह रहे हैं। पॉजिटिवनेस है वो कहीं ना कहीं से आपको दिखाई दे सकता है, पर वो बहुत कोशिश करेंगे कि खुद का पॉजिटिवनेस हाइड करके रखें, ठीक है। कन्फ्यूज्ड एंड ड्यूअल एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है यहाँ पर इनका, ठीक है। दिल और दिमाग के बीच में टग ऑफ वॉर चल रहा है इनके, ठीक है। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, किस किस सुने समझ नहीं आ रहा है। कुछ पेन है या पास्ट का हर्ट अभी भी फुल्ली हील नहीं हुआ है आपके पर्सन का, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर है। ईगो या कंट्रोल इश्यूज भी हो सकते हैं। द मैजिशियन एंड द सन की जो एनर्जी है, ठीक है। तो ये दोनों हैवी एनर्जीज है। दोनों वैसे देखा जाए तो नई शुरुआत को दिखाते हैं, पर अब आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही है वो उसके टर्म्स पे होनी चाहिए, उसके हिसाब से होनी चाहिए, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, ठीक है। बाहर से कॉन्फिडेंट दिखा रहे हैं आपके पर्सन, या हो सकता है कि वो वैसे ही है कि दिखावा करने के बहुत शौकीन। बाहर से वो कितना भी खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हो या दिखा रहे हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूटे फूटे से है, ये समझ लेना आप। अंदर से उतना ब्राइट लाइट नहीं है उनके भीतर, वो सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। अट्रैक्शन और डिज़ायर अभी भी जिंदा है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इमोशनल नहीं, फिजिकल भी हो सकता है। दिल से ज़्यादा पैशन एक्टिव है उनका अभी फ़िलहाल, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक पुल आपकी तरफ वो फील करेंगे, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। डिस्टेंस और दूरी का सिग्नल भी दे रहा है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है। इमोशनली वो थोड़ा सा डिटैच हो रहे हैं या स्पेस ले रहे हैं अपना, ये भी दिखाई दे रहा है कि वो थोड़ा सा इमोशनली अपना टाइम लेना चाहते हैं सोचने के लिए, क्या ये सही है क्या गलत है, इस तरह से, क्योंकि वो कन्फ्यूजन में है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है, लेकिन होप अलाइव है। द स्टार कार्ड यहाँ पर है। आपके तरफ से एक डिवाइन पुल या कनेक्शन वो फील करते हैं, ठीक है। पूरा ख़त्म नहीं हुआ है अभी भी कुछ, लेकिन हीलिंग प्रोसेस चल रही है वहाँ पर, ये बात है। तो यहाँ पर ऐसा है, बॉटम लाइन हम एक ही बात करेंगे यहाँ पर कि ये जो कोई बंदा है या बंदी है, ठीक है, हर्ट भी है, गार्डेड भी है और कंफ्यूज्ड भी है, ठीक है। रिकिंडलिंग या रिकनेक्ट का सिग्नल भी दे रहा है यहाँ पर एनर्जी, लेकिन उसमें ईगो कंट्रोल और इमोशनल कन्फ्यूजन मिक्स होगा, ये बात भी है। अगर आप दोनों भी स्टबर्न होने के कारण क्लियर कम्युनिकेशन मिसिंग हो सकता है, दोनों भी अपनी ज़िद लेकर बैठे हो तो ये हो सकता है, ठीक है। और हार्ट वर्सेस माइंड का जो मेजर कन्फ्लिक्ट चलेगा, तो इसीलिए नेक्स्ट फ्यू डेज़ में हो सकता है कि क्लियर इमोशनल एक्सप्रेशन एक्सपेक्ट मत करना उससे, ठीक है। वो क्लियरली कुछ बताएगा या बताएगी, ये बात भी है। लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, जस्ट थोड़ी पॉज या कन्फ्यूजन के वजह से अभी थोड़ा सा ये इस तरह से रहेगा कि मतलब ज़्यादा कुछ इसमें आपको हलचल दिखाई नहीं देगी, ठीक है, इस कनेक्शन में। ऐसे सब कुछ रहेगा। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, वैसे तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी मैंने पहले बता दिया था आपको। एक्वेरियस, जेमिनी, लियो हैवी एनर्जीज, और माइनर अरकानाज में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी
अगर कोई लवर पर्सन है आपके बीच में, आपको कंफर्म पता है, तो उन दोनों की रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए, मतलब 13 तारीख से लेकर तो 22 तारीख तक। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है वो इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखें, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं देखना है, जिनको पता नहीं है ना थर्ड पार्टी नहीं है करके, है या नहीं है पता नहीं है, तो डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं देखें। जिनको पता है विद प्रूफ वो देखिए और एज अ गाइडलाइन लीजिए। चलो देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, अभी कैसा रहेगा। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। सोचा क्या था और क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत बार ऐसा होता है, इंसान बहुत ऐसी सोच रख लेता है अपनी, या लेती है कि मैं हूँ तो कोई नहीं, बस मैं तो मतलब कुछ भी कर सकता हूँ या सकती हूँ, मतलब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई आए और मुझे समझाए, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और मैं हूँ तो क्या हूँ, इस तरह से ईगो में चले जाएंगे या अपने आप को एटीट्यूड में रखेंगे या कुछ अपना दिखाएंगे। और एक दिन ऐसा आता है कि जिसके वजह से एटीट्यूड कर रहे वो चीज़ ही नहीं बचती है। किसी को अपने दिखावे का एटीट्यूड होता है, तो किसी को अपने पैसे का होता है, किसी को अपने लाइफ सिचुएशन स्टेबल है उसका भी एटीट्यूड होता है, उसका भी गर्व होता है, ईगो होता है कि मेरे लाइफ में तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, हमारे घर में तो सब कुछ ठीक है। मतलब किसी का फैमिली में सब लोग सही होते हैं, ठीक है, किसी के फैमिली में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो इस तरह से रहता है ना, तो जो भी जिस भी चीज़ का गर्व किया है जिसने, वो वहीं से गया है। मैंने देखा है लोगों को इस तरह से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इल्यूजन और फैंटेसी में जी रहे हैं ये लोग, कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ये बियॉन्ड इल्यूजन कार्ड भी है, ड्रीम का भी कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो बस फैंटेसी में रहना है, कुछ ना कुछ सोच के रहना है ना, ख्यालों में जीना है, यही सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। ये कनेक्शन रियल नहीं है, विशफुल थिंकिंग पर टिका हुआ है। जैसे कि मतलब मानो जैसे कोई ड्रीम देख लिया, कोई थोड़ी देर के लिए इल्यूजन बना लिया और चले गए, बह गए उसमें, इस तरह से, ठीक है। एक दूसरे को वैसे देख रहे हैं जैसे वो हो गए, ठीक है, मतलब वो है नहीं एक्चुअल में वैसे जैसे वो सोच रहे हैं कि ये ऐसी है या ये ऐसा है ना। थर्ड पार्टी जो भी कोई है उसके बारे में आपके पर्सन जैसा सोचते हैं वो वैसे है नहीं, बस वो एक इल्यूजन है, ठीक है, मतलब भ्रम है उनका, और वो ऐसे देखने की कोशिश कर रहे हैं उसको, ये बात है। एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन चल रहा है यहाँ पर, प्रोजेक्शन का भी कार्ड है, ठीक है, ये बात है। तो कोई एक बंदा या बंदी इमोशनली हर्ट है इन दोनों में, ठीक है, मतलब ये एक तो आपके पर्सन या तो फिर वो थर्ड पार्टी जो भी कोई है, या फिर वो अभी चाहते हैं कि ब्रेकअप हो जाए इस रिलेशनशिप में, वो रहना नहीं चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक तो है जो अंदर ही अंदर हर्ट है, रिग्रेट या गिल्ट की एनर्जी में है वो, ठीक है, और हीलिंग की ज़रूरत है उसको। और इस अभी टॉकिंग टर्म्स में ये लोग नहीं है कहीं कहीं पर, तो और कहीं पर टॉकिंग टर्म्स में है भी, तो उसको हीलिंग चाहिए अभी, उसको उस रिलेशनशिप में रुकना नहीं है, उसको उसमें से बाहर आना है। फेक कंफर्ट और ट्रू डिस्कनेक्शन, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो कंफर्ट दिखाई दे रहा है ना वो सिर्फ है ना, मतलब फेक है, ऊपरी है, ठीक है, वो सिर्फ दिखावा है जो आपको अच्छाई दिख रही है, लेकिन पूरे तरीके से ये डिस्कनेक्शन, मतलब डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी भी एक दूसरे से, और चेंज करने की, एक दूसरे को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश कर रही है कि तू मेरे हिसाब से रहे, वो बोलता है मेरे हिसाब से रहे, इस तरह से। तो ये चीज़ें नहीं होती है ना, रिश्ता होता है कि उसको पूरी तरीके से समर्पित होना है, तो वो चीज़ें तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि ये इल्यूजन बेस्ड रिश्ता है, ठीक है, या फिर अपने मतलब के लिए बनाया हुआ रिश्ता है। तो ये बात है, अब सब कुछ शांत है, स्लोइंग डाउन है। नेक्स्ट फ्यू डेज़ में हो सकता है कम्युनिकेशन बहुत ठंडा पड़ जाए इनका, या बंद भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। फिजिकल या मटेरियल डिज़ायर भी अब बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर बचा ही नहीं है, जैसे पहले इन दोनों में था कुछ चीज़ तो, और ये रिश्ता वैसे ही इन सारी चीज़ों पर ही आधारित था, ठीक है। तो ज़्यादा दिन का बचा नहीं है, ये रिश्ता बहुत जल्द फिनिश हो जाएगा, ठीक है, और कुछ खास नहीं है एनर्जी इस रिश्ते की। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके पार्टनर का क्या होगा आपकी तरफ। रिफ्लेक्शन, ओके, तो आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे को मिरर करेगी लगता है यहाँ पर, ओके। बहुत बार आपसे ना कुछ बात करने की सोचते हैं पर बात नहीं कर पाते, और ये कार्ड देखिए, अभी मेरे 2-3 रीडिंग में ये कार्ड आया है, द फेटेड मीटिंग। चलो, कॉट इन द रूइंस, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कुछ इस तरह से रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है आपके बारे में डीपली सोच तो रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना सुन के, अच्छा है, ऐसा ही हो, क्लेम कर लो।
और आप भी पॉजिटिव सोचो, अपने ऊपर फोकस करो, तो ये सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए रहेगी। क्योंकि देखिए, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा सोचोगे, तो वही चीज़ें, वही एनर्जीज आपके आसपास रहेगी और वैसी ही एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो है आपके बारे में डीपली सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके बारे में जो भी उनके दिमाग में पहले से कोई माइंडसेट बना हुआ था, पहले के एक्सपीरियंसेस जो उनके रहे हैं एक्स के, है ना, उनके जो पहले के ब्रेकअप की वजह से, तो उस पर सभी उन्होंने दिमाग में कुछ भर लिया था। फिर आप आए उनके लाइफ में, ऐसा कुछ हुआ है, तो वो भी चीज़ें हैं। तो आपके इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी बातों को, मैसेज को, पास्ट कॉन्वर्सेशंस को मेंटली रिविजिट कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, और मतलब वो सारी चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं वो, कि उन्होंने क्या क्या बोला था, या फिर आपने ही बड़ा लंबा मैसेज भेज दिया होगा तो वो भी पढ़ रहे हो। डायरेक्ट एक्शन तो नहीं, पर अंदर ही अंदर आपकी वैल्यू फील कर रहे हैं, ये बात भी है। देखिए, द स्क्राइब का भी कार्ड है यहाँ पर, तो कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कर नहीं पा रहे, आपको मैसेज टाइप करते पर भेज नहीं पा रहे हैं, ये बात भी हो सकती है यहाँ पर। और 5 ऑफ फोर्सेस की एनर्जी है, तो बैलेंस टाइम, मतलब टाइम को बैलेंस करने की कोशिश में लगे रहेंगे। ठीक है, ये टाइम उसके लाइफ में इनर बैलेंस लाने का है। वो आपकी तरफ एक्शन लेने के पहले खुद के इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, इट्स लाइक प्रिपेयरिंग इमोशनली बिफोर रीचिंग आउट, ये बात रहेगी। ठीक है, फेटेड मीटिंग का कार्ड है यहाँ पर, तो आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंट कांटेक्ट हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप लोग मिलना ही मिलना है आप लोगों ने, ये बात किसी के लिए रहेगी। इसको क्लेम करो, रियूनियन की एनर्जी है ये, और डिवाइन टाइम पर आपका रियूनियन ज़रूर होगा, मिलना ज़रूर होगा। लेकिन उसके लिए भी आपने बहुत पॉजिटिव सोचना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, इसके पीछे भागना बंद करना है। ठीक है, रनर वाली एनर्जी में मत रहो, चेसर वाली एनर्जी में भी मत रहो, और रनर वाली एनर्जी में भी मत रहो, बिल्कुल शांत रह जाओ। ठीक है, हो सकता है उसकी तरफ से अचानक कॉन्वर्सेशन आए, मतलब अचानक बात हो जाए आपकी और उसका कॉल वॉल आ जाए, ये हो सकता है। ठीक है, कॉट इन द रूइंस का जो कार्ड है, पर अभी भी वो किसी इमोशनल या सिचुएशनल ट्रैप में फंसे हुए हैं, कहीं पर किसी के पर्सन की सिचुएशन ये हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है। या तो गिल्ट या कोई थर्ड पार्टी जहाँ पर है ना, लवर पर्सन, तो उसके इन्फ्लुएंस में है, या खुद के लिमिटेशंस में है, खुद ही थर्ड पार्टी बन गए हैं आपके बीच में, मतलब खुद का ईगो को थर्ड पार्टी बना लिया है, ये भी हो सकता है। ठीक है, और इसलिए उसका एक्शन डिलेड या रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है फ़िलहाल के लिए, आने वाले कुछ दिनों में। एकदम से एक्शन ना लिए भी तो बहुत लेट हो सकता है किसी के लिए। तो यहाँ पर ऐसा है कि दिल से वो आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, बट एक्शन लेने से पहले खुद के डाउट्स, इमोशंस और लिमिटेशंस के जेल से बाहर निकलना चाहते हैं। पहले तो कैद में है, जैसे कि मानो अपने इमोशंस के, जो भी दिमाग में चल रहा है, डाउट्स के, है ना, ऐसे। नेक्स्ट फ्यू डेज़ में सॉफ्ट इनडायरेक्ट एक्शन हो सकता है, जैसे मैसेज लिखना बट भेजना नहीं, और आपके प्रोफाइल देखना, या किसी सिंक्रोनिसिटी के ज़रिए कांटेक्ट होना, मतलब नंबर्स रहेंगे या कुछ इस तरह से, है ना, ये बात भी है। ये सब डिवाइन टाइमिंग में बंधा है सब कुछ, जो भी कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ होगा पर डिवाइन टाइम पर ही होगा। ठीक है, आपका पेशेंस जो है वो रिवार्ड लाएगा यहाँ पर आपके लिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलो अभी बाकी गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर टॉरस। ओके, डिवोशन, डिवोट इन लव अ गिफ्ट ऑफ द रियल सोल। देखिए, पूरे डिवोशन के साथ आप लोग इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपके पर्सन जो है, आपका ये जो एक तरह से डिवोटेड होना उसके प्रति, इस रिलेशनशिप के लिए डेडिकेटेड होना, ये सारी चीज़ों को वो अभी ऑब्जर्वेशन में रहेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, मतलब ठीक है, उनके भी दिमाग में आएगी ये सारी चीज़ें कि ये क्या, मतलब किस तरह की है ये, या किस तरह का है, इतना ज़्यादा कोई कैसे हो सकता है लॉयल, ऊपर से पूरे तरीके से समर्पित, ऐसा क्यों, क्या है इसमें ऐसा अलग। तो उसको सोचने पर आपने मजबूर कर दिया है आपके पार्टनर को। मेमोरी, आपके पर्सन जो है वो भी आपको मिस कर रहे हैं, आप भी उनको मिस कर रहे हैं, और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लाइफ का बहुत गोल्डन टाइम था जब वो आपसे मिले थे, मतलब चाहे एक बार मिले हो आप या जितनी भी बार मिले हो। एक्सप्रेशन, वो अपनी बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ पर भी स्क्राइब का कार्ड आया था ये। ठीक है, वो आपको मैसेज या कुछ कर सकते हैं, पर बहुत टाइम लगेगा इसमें, पर किसी के लिए ऐसा है कि तुरंत हो जाए। जो लोगों के अपने वाइब्रेशंस और अपनी एनर्जीज़ को आपने बैलेंस करके रखा है, या फिर ज़्यादा इसके पीछे भागते नहीं हो, तो ये जल्दी हो जाए।
अब देखिए आप दोनों के लिए ये जो रिश्ता है ना, एक हार्बर के जैसा है, मतलब जहाँ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाना है, तो एक डायरेक्शन जैसे, एक ठहराव जैसे ये रिश्ता आप दोनों के लाइफ में लेकर आया है। पर पता नहीं क्यों एनर्जीज़ क्यों डिसबैलेंस हो गई है, ये कहीं की एनर्जी रह सकती है। तो आपने अपने आप को बैलेंस करना है और उसके साथ ये रिश्ते को भी। ये बात है, कुछ पास्ट की बातें हैं, ठीक है, उसको ना वही पास्ट में छोड़ दो तो बेहतर रहेगा, ठीक है। फ्यूचर के लिए पॉजिटिव सोचो, और कुछ एक्सपीरियंस लिए है वहाँ से, लेसन्स भी तो लिए हैं, उन लेसन्स के साथ ही आगे बढ़ना है, ठीक है। माइंडफुल होकर कीजिए जो भी एक्शन लेना हो आपको। डोंट डीम टू फिट इन। अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ तो ठीक है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन ये रिश्ता फिर भी मेरे लिए सही नहीं लगता है, अभी भी मेरे पास कोई क्लैरिटी इस पर्सन से आई नहीं है, 2 साल हो गए या जैसे भी, और इसका बाकी इश्यूज़ भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं इस रिश्ते के लिए सही नहीं हूँ, या ये मेरे लिए सही नहीं, या जो भी है, तो आप इसमें से बाहर निकल सकते हो। ज़बरदस्ती खुद को उसमें फिट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। अपने इंट्यूशन पर ज़रूर ट्रस्ट करें। इनर टेम्पल, आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा शांत रह जाओ, अपने आप से कनेक्ट करो, यूनिवर्स से कनेक्ट करो, वो ठीक रहेगा, ठीक है। और अपने दिल से पूरे तरीके से कनेक्ट करके फिर सोचो मुझे क्या करना है आगे। सिस्टरहुड ऑफ द रोज़, ब्यूटी एंड डिवोशन प्रिस्टेस, ब्यूटी एंड डिवोशन प्रिस्टेस, मिस्टिक टीचर। अब देखिए आपको हर तरफ से गाइडेंस तो आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, मतलब कोई आ रहा है, बता रही है, सुन लो, फिर आपको आपके मन को सही लगे तो फिर आप उस तरह से उसको फॉलो कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। कोई नए पर्सन आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी, मतलब शादी के लिए प्रपोजल आ सकता है, तो ये भी जिनकी शादी ना हुई हो उनके लिए ये तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, या फिर आपके पर्सन की तरफ से, या फिर आप अपने पर्सन को ही एक अपॉर्चुनिटी दे दो, ये हो सकता है, ठीक है, मतलब एक चांस उसको दे दो। क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, इधर उधर ध्यान देने से और इसके पीछे भागने से अच्छा है खुद की तरफ ध्यान दो, सेल्फ लव में रहो। खुद की हेल्थ की तरफ ध्यान दोगे, खुद के ऊपर फोकस करोगे तो बहुत सारा सक्सेस आपकी तरफ आएगा, आपकी एनर्जीज अच्छी रहेगी, तो ये पर्सन भी इसकी भी अच्छी एनर्जीज, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपकी तरफ पुल करेगी, ठीक है। तो जो चाहते हो, जो मैनिफेस्टेशन आपने किया है या इनडायरेक्टली करते हो, है ना, तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। जो चाहते हो कि ये पर्सन आ जाए, आपकी मीटिंग हो जाए, फेटेड मीटिंग का कार्ड भी यहाँ पर आया था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।